अंदर पुलिस वाले वो कह रहे ताला लगा के अंदर बैठे, अंदर पार्टी चल रही है जो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं है। हुआ तो फिर कब हम लोग का काम होगा? से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। इंटरनेट की प्रमाणित प्रति यह हो गई, सक्षम अधिकारी युक्तामुखी हो गई, अटेस्ट हो गया, फिर एंट्री क्यों नहीं दी गई हमें? ये चीख, ये पुकार, दुख, दर्द और गुस्सा उनका है जिनके साथ बहुत बड़ा छल और धोखा हुआ है। ये यूपी टेट की परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं की व्यथा है, उनकी व्यथा जिनके भविष्य के साथ महीने भर में दूसरी बार खिलवाड़ हुआ है। आखिर क्यों और कैसे ये खिलवाड़ हुआ है, वही आज हम आपको बताएंगे। ये है क्रोनोलॉजी। अगर सुबह से बच्चा लाइन में लगा तो पीछे वाले बच्चे को आने में टाइम तो लगेगा ना। अब जब वो आया है 9:30 बज गई है तो ये सारे बच्चों को अंदर कर लेते। अगर आप ये पेपर मुझे लिख के दे कि आप पेपर मुझे देने देते, सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में है, हार्ड कॉपी में 2.5 घंटे के अंदर सेकंड जूनियर जो पेपर होता है मैं ला के दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडी। उत्तर प्रदेश में एक पेपर कराया गया। पेपर तो जैसे तैसे निपट गया, पर कई सवाल, रोते चेहरे, हंगामा और गुस्सा अपने पीछे छोड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ यूपी टेट की परीक्षा में? आज इसी मुद्दे पर हम युवाओं के लिए अपने विशेष अभियान हमें हक है में उठाएंगे। क्रोनोलॉजी में इस धोखे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के लिए इंतजाम तो देखिए। स्टूडेंट्स को फ्री यूपीएसआरटीसी की बस सेवा दी गई थी। फ्री बस सेवा की मेहरबानी से उम्मीदवार रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही अपने अपने सेंटर्स पर भी पहुंच गए थे। लेकिन इन बेचारों को कहां पता था कि जिस पेपर में वो बैठने की आस पिछले 1 साल से लगा रहे हैं, दिन रात उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी पेपर में बैठने से इन्हें आखिरी समय पर मना कर दिया जाएगा। 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा बड़ी ही तामझाम के साथ कराई गई। लेकिन परीक्षा कराना मात्र भर सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि पेपर ठीक से हो ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। लेकिन पेपर देने के लिए सेंटरों पर पहुंचे स्टूडेंट से अटेस्टेड मार्कशीट मांगी गई। से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। इंटरनेट की प्रमाणित प्रति यह हो गई, सक्षम अधिकारी युक्तामुखी हो गई, अटेस्ट हो गया, फिर एंट्री क्यों नहीं दी गई हमें? क्या हम हर साल यूपी टेट ही देते रहेंगे? यहाँ पे हमारा साल खराब कर दिया। 3-4 साल में करा। मैं मुझे पता, मैं यूपी टेट क्रैक करके अखिलेश में एक हैंडीकैप व्यक्ति हूँ। मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ। यहाँ पे सुबह 4 बजे चला था। मैं यहाँ से सुबह 4 बजे चला था, जैसे तैसे करके पकड़ा के 8 बजे तक मैं यहाँ पे आ पाया। यहाँ पे आने के बाद देखा कि काफी लंबी लाइन थी। मैं लाइन के पीछे खड़ा हो गया, जैसे रूल था कोविड का। उस रूल के होने के बाद इन्होंने क्या किया, 9:30 बजते बजते यहाँ पे गेट बंद कर दिया। गेट बनते बोला कि हम लोग किसी को एंट्री नहीं करेंगे। जबकि फिर उन्होंने बोला आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट जो है अधिकारी द्वारा अटेस्टेड नहीं है। हमने बोला हमारे सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं। अब देखिए, ये मुक्तामुखी है हमारी जो रजिस्टर्ड ऑफिसर, उनसे अटैच करा हुआ है। इन्होंने फिर एक बहाना और दूसरा बना दिया कि स्कूल से अटैच कराइए। सर, मेरा स्कूल लखनऊ में है, मेरा स्कूल लखनऊ में है। क्या मैं बुलंदशहर से लखनऊ जाऊंगा जब अटैच कराने के लिए? ये बात आपसे किसने कही? स्कूल के प्रिंसिपल ने कही। यहाँ पे जो चेक कर रहे थे, क्या मैं वहाँ पे लखनऊ जाऊंगा अटैच? टीईटी के पेपर के बाद रोते बिलखते स्टूडेंट्स के ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। आने वाली है, अगर आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 2019 बैच के, अभी नहीं हुआ तो फिर कब हम लोग का काम होगा? अब तो चला गया 5 साल में वैकेंसी आ रही है, 5 साल में वैकेंसी आ रही है। सरकार को जॉब तो देनी नहीं है, सिर्फ पूजाबाजी करनी है बस। ये भी नहीं है, 2 साल से यूपी टेट हुआ नहीं है, हम लोगों ने कभी दिया ही नहीं। आज पहला पेपर था, ऐसा कर दिया। और आप बताइए, ये हुआ कि इतना पोस्टपोन का डिमांड हुआ। आपका क्या इशू रहा? क्योंकि किस वजह से आपको? मैम सिर्फ गजेटेड ऑफिसर से करा के ले। अब मेरा कॉलेज इलाहाबाद में, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे? मेरे पास सेकेंड सेमेस्टर का था, मैंने 4th सेमेस्टर का करा लिया उसको दिखा करके। अपनी स्कूल, अब मैं इलाहाबाद जाऊँ कैसे? दरअसल कुछ स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उनकी बीएड की मार्कशीट इंटरनेट से निकली हुई थी, जिसको उन्हें अटेस्ट करा के लाना था। मार्कशीट अटेस्ट नहीं होने के चलते इन स्टूडेंट्स को सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद कुछ छात्र और छात्राओं ने अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचकर उप जिला अधिकारी से परीक्षा दिलवाने की गुहार भी लगाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा इन्हें नहीं हुआ। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है,
अगर आप ये पेपर मुझे लिख के दें कि आप पेपर नहीं मुझे देने देंगे, सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में है, हार्ड कॉपी में 2.5 घंटे के अंदर सेकंड जूनियर जो पेपर होता है मैं ला के दूंगा। आप लोग जितना आप सिस्टम के एक हिस्सा है, आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक छोटी सी बात के लिए आप पेपर नहीं बच्चे को देने देंगे। वो एक दूसरा बच्चा था उसको भी पेपर नहीं देने। ये साल भर पढ़ाई की है, जो है पढ़ाई की, उसके बाद में पेपर नहीं देने देंगे। नियम है, मैं साफ कॉपी ला के दे रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई, पहली परीक्षा दो, मैं ला के दूंगा। क्या नाम है आपका? उमा कांडपाल। ठीक है, कितने बजे आए आप? सर मैं यहाँ 9:30 3 मिनट पहले आ गई थी, फिर भी यहाँ पे लाइन में लगे हैं बच्चे। जो लाइन में लगे, आप खुद सोचिए, अगर सुबह से बच्चा लाइन में लगा तो पीछे वाले बच्चे को आने में टाइम तो लगेगा ना। अब जब वो आया है 9:30 बज गई हैं, तो ये सारे बच्चों को अंदर कर लेते। गलती बच्चों की थोड़ी है कि वो शिष्टाचार से थे यहाँ पर। अगर वो धक्का करके चले जाते तो हमारी गलती होती। एक एक करके बच्चों को धीरे धीरे चेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती है। 9:30 बजे गेट बंद कर दिया। बताइए आप लोग। 10 बजे का ऊपर से बाहर ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये कहते हैं पुलिस व्यवस्था है। ये किसके लिए है? किसके लिए है? हमारे लिए तो कुछ नहीं है। अंदर पुलिस वाले वो कह रहे हैं ताला लगा के अंदर बैठो, अंदर पार्टी चल रही है। जो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं है स्कूल में, हम लोग पागल है। सुबह फ्री में टिकट क्या फायदा है उस चीज का? बताइए आप लोग, क्या फायदा? अब ये सब देखने और सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आखिर स्टूडेंट्स पेपर क्यों नहीं दे पाए। पर यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के चलते इन उम्मीदवारों का, इन स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया, तो क्या वाकई वो डॉक्यूमेंट्स इतने जरूरी थे कि 1 या 2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में छात्रों का पेपर छुड़वा दिया गया। अमूमन एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते वक्त ही मांगे जाते हैं और एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन यूपीटीईटी की परीक्षा में उम्मीदवारों से अटेस्टेड मार्कशीट क्यों मांगी गई? इसका जवाब तो यूपीटीईटी का पेपर कराने वाली संस्था यानी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के पास ही है। यूपी टेट के उम्मीदवारों की किस्मत सरकार और सिस्टम के भरोसे देखिए कैसे बन रही है। नवंबर 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। 28 नवंबर को फिर से इस पेपर को कराए जाने का ऐलान किया गया था, वो भी नहीं हुआ। फिर दोबारा 23 जनवरी को यूपी टेट का पेपर कराने का मुहूर्त निकाला गया। तो परीक्षा तो जैसे तैसे कराई गई, लेकिन उम्मीदवारों के साथ एग्जाम सेंटर्स पर हुए इस धोखे का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस पेपर को यूपी के 21 लाख उम्मीदवारों का भविष्य तय करना था, लेकिन राज्य सरकार की खराब व्यवस्था और सिस्टम के अन्याय के आगे इन उम्मीदवारों का अपने राज्य में टीचर बनने का सपना पूरा होना नामुमकिन सा है। हमारे इस विशेष अभियान हमें हक है में हम युवाओं की आवाज लगातार उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। आपके भी कोई भी मुद्दे हो, अगर आप युवा हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी समस्या हमें जरूर बताएं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, उस पर अपने सजेशंस और अपनी समस्या हमें जरूर भेजें। तब तक के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। इस शो में आज सिर्फ इतना ही। द न्यूज़ 15 के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।